हम प्राय ये समझते हैं कि शिव अभिषेक केवल एक पूजा पद्धति है, किंतु यदि आप इसे तर्क और विज्ञान की दृष्टि से देखें तो यह एक प्राचीन तकनीक है। ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने शरीर के साथ संतुलित करने की एक विधि। हमारे शरीर में भी वही पंच तत्व है जो इन 9 ग्रहों में विद्यमान है। आइए महादेव के माध्यम से इस ब्रह्मांडीय विज्ञान को समझते हैं। सर्वप्रथम सूर्य, जो आत्मा और प्राण का स्रोत है, हम तांबे के पात्र से जल अर्पित करते हैं। विज्ञान के अनुसार तांबा जल को ऊर्जावान बनाता है। यह ऊर्जावान जल जब शिवलिंग पर गिरता है और हम उसका स्पर्श करते हैं तो यह हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह हमारे भीतर सूर्य जैसा तेज और नेतृत्व का भाव जागृत करता है। दूसरा है चंद्रमा। हमारा मन और हमारी भावनाएं, हम कच्चा दूध अर्पित करते हैं। दूध में ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को शांत करते हैं। शिवलिंग पर दूध की धारा एक मनोवैज्ञानिक संकेत है। यह हमारे अवचेतन मन को संदेश देता है कि अपनी व्यग्रता को त्यागें और शीतलता को अपनाएं। तीसरा ग्रह मंगल, अग्नि, ऊर्जा और क्रोध। हम शहद अर्पित करते हैं। शहद प्रकृति का सबसे शुद्ध ऊर्जा स्रोत है। मंगल का अर्थ है साहस। शहद चढ़ाकर हम ये संकल्प लेते हैं कि हमारी शक्ति कड़वी या विनाशकारी नहीं, अपितु शहद जैसी मीठी और रक्षक होनी चाहिए। चौथा है बुध, हमारी बुद्धि और वाणी। हम बेल पत्र या दूर्वा चराते हैं। आयुर्वेद में ये दोनों शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालते हैं। बुध ग्रह बुद्धि का स्वामी है। ये अनुष्ठान हमें स्मरण दिलाता है कि एक तीव्र बुद्धि के लिए शरीर की आंतरिक शुद्धि अनिवार्य है। पवित्रता ही ज्ञान की नींव है। अब चर्चा करते हैं गुरु ग्रहों की। 5वां है बृहस्पति, ज्ञान और विस्तार। हम केला या पीत पुष्प अर्पित करते हैं। केला मस्तिष्क के लिए उत्तम भोजन है। ये अर्पण हमारे मस्तिष्क को पोषण देने और जीवन में विवेक लाने का प्रतीक है। छठा है शुक्र, प्रेम, सौंदर्य और संबंध। हम घी या दही का अभिषेक करते हैं। घी शरीर में चिकनाई और कांति लाता है। शुक्र ग्रह हमारे रिश्तों का दर्पण है। घी चढ़ाना ये सिखाता है कि संबंधों को दीर्घकाल तक निभाने के लिए उनमें स्नेह और नरमी होना आवश्यक है, घर्षण या टकराव नहीं।
अब सबसे महत्वपूर्ण कर्म के न्यायाधीश सातवां शनि दंडाधिकारी। हम शमी के पत्र या जल चढ़ाते हैं। शनि का कार्य है हमें सत्य से अवगत कराना। यह विधि हमें अनुशासन और स्वीकार्यता सिखाती है। जब हम शिव के समक्ष नतमस्तक होते हैं तो शनि का भार स्वतः ही कम हो जाता है। आठवां राहु हमारा भ्रम और माया। हम जनेऊ चढ़ाते हैं। जौ शरीर की गंदगी साफ करता है। मारदाहु हमारी मन के तहम को। नौवंके का मोक्ष। हम काली और श्वेत तिल चढ़ाते हैं। काला और श्वेत सब पर दुख दिन और रात का प्रतीक ये तो हमें सिखाता है कि इन दोनों द्वंद्वों से ऊपर अकबर है। वास्तविक शांति गाक होते हैं। ये नौकरा हमारे जीवन का मानचित्र है। किंतु शिव शिव वाकेंद्र बिंदु है जहां आकर यह मानचित्र विलीन हो जाता है। जब आप शिव को चांद देते हैं तो ग्रह आपको नहीं, आप ग्रहों को संचारित करने लगते हैं। यही है शिव और ग्रहों का परम विज्ञान। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।